Good morning everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, लास्ट वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशन के अंदर प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस की टेबल बनवा दी थी डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो कमेंट्स हैं उस कमेंट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें पहली कमेंट्स आपको लिखा दी थी और अब है दूसरी। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव व इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को निम्न फॉर्मूलाज से बनाया जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट वर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए और समझाया था आपको, केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, बाकी फॉर्मूला है जो एज इट इज रहता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। याद रखना, पहले मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स, और वी कैन नॉट ट्रांसलेट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में नहीं लिखा हुआ आता है और अंग्रेजी उसकी बनती है नॉट, और ध्यान रखना नॉट अंग्रेजी में कभी भी अकेला नहीं आता है। इसीलिए याद रखना कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट से पहले केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और फॉर्मूला वही है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है डियर स्टूडेंट्स तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव दे रखा है, इंटेरोगेटिव दे रखा है, प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा है, तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब को अपने पहले वाला जो फॉर्मूला है उससे पहले लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। याद रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, और सहायक क्रिया नहीं होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बिना सहायक क्रिया के ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। इसीलिए याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, और सहायक क्रिया नहीं होती है
तो इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज और पास्ट में डिड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, और मैं लिख देता हूं आपको जिससे कंफर्टेबली आपको याद रहेगा, है ना। डज ही सी इट नेम, नेम के साथ याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता ही सी इट नेम है तो याद रखना डज का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज। और हेल्पिंग वर्ब डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये याद रखना बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसा कि अपन जानते हैं ही सी इट नेम के साथ। डू विद प्लूरल सब्जेक्ट, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो उसके साथ याद रखना हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन कर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे, याद रखना। और कमेंट्स अच्छे ढंग से आपको प्रिपेयर करने हैं, अच्छे ढंग से समझने हैं, तैयार करने हैं। और इसके बाद कमेंट नंबर आता है 3 डियर स्टूडेंट्स, समझना। और कमेंट नंबर 3 में आपके लिए एक नई बात है, वो समझनी है डियर स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से। देखिए नंबर 3, यदि हिंदी के वाक्य में कभी 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 नहीं अक्सर हमेशा इत्यादि एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स क्रिया विशेषण के शब्द आते हैं तो याद रखना उनकी अंग्रेजी ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, seldom, just, already, recently, बनाई जाती है तथा इन एडवर्ब तथा इन एडवर्ब्स के शब्दों का अंग्रेजी में
अंग्रेजी के वाक्य में स्थान हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब से पहले होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, इस टाइप के सेंटेंसों को जब ट्रांसलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कई बार हिंदी के वाक्यों में एडवर्ब का शब्द दिया जाता है, और एडवर्ब का शब्द दिया जाता है तो याद रखना एडवर्ब के शब्द का प्लेस अंग्रेजी के वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब से पहले होता है, अर्थात सहायक क्रिया के बाद लिखा जाता है और मुख्य क्रिया से पहले लिखते हैं। यह आपको दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है। कई बार जब सेंटेंस अपन ट्रांसलेट करते हैं ये एडवर्ब के शब्द हिंदी वाक्य में आ जाते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी के वाक्य में उनका प्लेस कहाँ होता है। और मैं ये लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि यदि ये शब्द आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आती है मेन वर्ब, ये इनका प्लेस होता है। याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। मैं एग्जाम्पल दे करके डियर स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए जी, लड़के अक्सर अध्यापकों पर हंसते हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब का जो वर्ड है, शब्द है, वे अक्सर है। वह हमेशा देरी से विद्यालय आती है। देखिए जी डियर स्टूडेंट्स, दो सेंटेंस लिख रहे हैं और उनमें एडवर्ब के शब्द एक में अक्सर है, दूसरे में हमेशा है, और दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और एक सेंटेंस और लिख देता हूँ जिससे आपके दिमाग में ये कंफर्म हो जाए कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है और मेन वर्ब भी दी हुई है, यदि अंग्रेजी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है तो फिर इस एडवर्ब के शब्द का प्लेस कहाँ होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एडवर्ब के शब्द का प्लेस सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले होता है। लेकिन इस टाइप का एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, वह दावत में पहले से ही काफ़ी मिठाई खा चुका है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। ये तीनों सेंटेंस हैं, इनको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और समझना, पहले वाले में अक्सर, दूसरे वाले में हमेशा और तीसरे वाले में पहले से ही। समझना है आपको, ये एडवर्ब के शब्द हैं। और यदि एडवर्ब के शब्द हिंदी के वाक्य में दिए हुए हैं, you will have to understand how can we translate this type of sentence in which
एडवर्ब इज गिवन कि उस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। जिस हिंदी के वाक्य में क्रिया विशेषण का शब्द दिया हुआ हो, एडवर्ब दिया हुआ हो, उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं समझना। पहले वाला सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हिंदी वाक्य अंत में है, उससे पहले ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, द बॉयज। और याद रखना कि एडवर्ब का प्लेस अंग्रेजी के वाक्य में सहायक क्रिया के बाद प्लस मुख्य क्रिया से पहले होता है। अर्थात सहायक क्रिया के बाद रखते हैं और मुख्य क्रिया से पहले रखते हैं। अब देखिए जी, प्रॉब्लम यह है डियर स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती है, और सहायक क्रिया नहीं होती है तो याद रखना एडवर्ब का प्लेस मुख्य क्रिया से पहले होता है, अर्थात एडवर्ब को मुख्य क्रिया से पहले रखा जाता है। हाँ, और मुख्य क्रिया क्या दे रखी है, हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द हंसते हैं, और एडवर्ब का शब्द क्या दे रखा है, अक्सर, और अक्सर की अंग्रेजी हो गई ऑफन। द बॉयज ऑफन। अब देखिए जी, क्रिया मुख्य क्रिया, हंसने की अंग्रेजी लाफ। और याद रखना किसी भी वस्तु की तरफ या किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की तरफ या किसी भी प्राणी की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए, फॉर गिविंग एनी इंडिकेशन टू एनिमल, प्लेस और ह्यूमन बीइंग्स वी शुड यूज प्रीपोजिशन एट। किसी भी मानव प्राणी की तरफ या स्थान की तरफ या किसी भी जानवर की तरफ, एनिमल की तरफ इशारा करने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना लाफ से एट, हाँ ये प्रीपोजिशन भी फिक्स है, लाफ के बाद में एट ही आता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, द बॉयज ऑफन लाफ एट द टीचर्स। अध्यापक की अंग्रेजी टीचर्स। याद रखना, हाँ इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं है, इसीलिए एडवर्ब का प्लेस मुख्य क्रिया से पहले है। याद रखना। दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, वह हमेशा देरी से विद्यालय आती है। वह प्रोनाउन यूज हुआ है फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। याद रखना। देखिए जी, सी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, अंत में है, इससे पहले ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कन्फर्म है, पता चल जाना चाहिए कि सहायक क्रिया होती नहीं है, मुख्य क्रिया होती है। तो एडवर्ब का प्लेस किससे पहले होगा, मुख्य क्रिया से पहले। हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज। क्रिया पर सी ऑलवेज कम्स, और संबंध जोड़ने के लिए कम्स टू स्कूल। सी ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट। वे देरी से विद्यालय आती है। प्लेस मुख्य क्रिया से पहले है एडवर्ब का, याद रखना ऑलवेज। और थर्ड एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी, वह दावत में पहले से ही काफ़ी मिठाई खा चुका है। याद रखना है, कन्फर्म कौन सा टेंस है, ये डियर स्टूडेंट्स टेंस है प्रेजेंट। चुका गया तो परफेक्ट हो गया, और टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो याद रखना, देखिए अंग्रेजी क्या बनेगी, वह दावत में पहले से ही काफ़ी मिठाई खा चुका है, वह इसकी अंग्रेजी ही। याद रखना एक वचनकर्ता के साथ हैज,
और ये बात आपको दिमाग में रखनी है, यू शुड कीप दिस थिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू प्लेसेज इन इंग्लिश वेयर वी यूज आईएनजी फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अंग्रेजी में 2 ही स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आईएनजी फॉर्म का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। और इसके अलावा थर्ड फॉर्म का हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है और एक पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया हैज, परफेक्ट टेंस में हमेशा किसका यूज किया जाता है? सहायक क्रिया का यूज किया जाता है, सहायक क्रिया आती है। तो याद रखना, एक वचन करता है इसके लिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या आ गई? हैज। और अब एडवर्ब की अंग्रेजी बनानी है, किसकी अंग्रेजी बनानी है? एडवर्ब की। और एडवर्ब की अंग्रेजी, एडवर्ब का वर्ड क्या दे रखा है? पहले से, और पहले से की अंग्रेजी क्या बन गई? ऑलरेडी। ही हैज ऑलरेडी, मुख्य क्रिया खाना, और खाने की अंग्रेजी होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म इटन। अब अंग्रेजी बनानी है ऑब्जेक्ट की। क्या खा चुका है? काफी मिठाई। ए लॉट ऑफ स्वीट्स, और रेस्ट वर्ड क्या बच गया? दावत में। याद रखना डियर स्टूडेंट, इन द पार्टी, अंग्रेजी दावत की 2 होती है, इन द पार्टी या फिस्ट, FEAST, याद रखना, फिस्ट या पार्टी, और अंत में फुल स्टॉप। याद रखना ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स उसका है जिसमें सहायक क्रिया भी दे रखी है और मुख्य क्रिया भी दे रखी है। तो उस पोजीशन में एडवर्ब का प्लेस है जो हमेशा सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया से पहले होता है। नेक्स्ट, अगला जो कमेंट है डियर स्टूडेंट्स, वे नोट करना है। देखिए जी, नंबर 4, हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर, उसका कमेंट डालेंगे। देखिए जी, नंबर 4, प्रेजेंट टेबल अच्छे ढंग से याद हो गई है, कंफर्टेबली याद हो जाती है, और कमेंट्स अच्छे ढंग से याद रखने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता के बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जी, और अब समझना है आपको इज किसके साथ प्रयोग किया जाता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। याद रखना, इस